जय हिंद दोस्तों, आज फिर से मैं आपके सामने समांतर श्रेणी का नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। मैं उम्मीद करता हूं जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैंने बताए हैं वो सभी आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 दिया है और 16वां पद 73 दिया है। हमको 31वां पद ज्ञात करना है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 31 बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर हमें दिया है 11वां पद कितना दिया है 38, तो हमें 11 बराबर कितना लिख देंगे 38 38। 16वां पद 73 दिया है तो ए 16 बराबर कितना दे देंगे 73। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। ए 11 बराबर अगर 38 दिया है तो ए 11 को लिख सकते हैं ए प्लस 10d बराबर 38। जिसको नहीं पता है मैं बता दे रहा हूँ, ए 11 लिखा है तो एक बार ए लिख देंगे, फिर यहाँ 11 लिखा है तो 10d लिख देंगे, यहाँ 12 होता तो 11d लिख देते, 13 होता तो 12d लिख देते। मतलब यहाँ जो भी नंबर लिखा हो उससे एक कम d लिख देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ ए 16 लिखा है तो ए लिख दें और 16 से एक कम 15 और d लगा देंगे इसके साथ। बस ये बात ध्यान रखनी। इसको हम समीकरण 1 मान लें और इसको समीकरण 2 मान लें। फिर हमें क्या करना है, समीकरण 2 में से हम 1 को माइनस कर दें, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दें। तो देखिए a में से a गया तो a पूरी तरीके से कट गया। 15d में से अगर 10d गया तो यहाँ कितना आ जाएगा 5d आएगा। फिर यहाँ है 73 में से अगर कितना गया 38, तो 73 में से 38 गया तो बचेगा 35। देखिए 13 में से 8 गया तो बचा 5, यहाँ बचा 6 में से 3 गया 3 यानी 35। इसको काट दीजिए, 5 सत्ते कितना आ गया 35। d बराबर कितना आ गया 7। अब हमें क्या ज्ञात करना है, 31 ज्ञात करना है। तो यहाँ हम लिख देते हैं 31। देखिए जो भी हमें ज्ञात करना है उसमें क्या लिखते हैं, जैसे 31 है तो a को क्या लिख सकते हैं a प्लस 31 है तो यहाँ कितना d लिखते हैं 23d लिखते हैं। अब a का मान हमें कैसे पता चलेगा, तो पहले हम इस इक्वेशन या इस इक्वेशन में से d की वैल्यू रख के a का मान पता कर लें। तो यहाँ हम लिख देते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ लिखते हैं a प्लस 10d बराबर कितना है 38 है। a प्लस 10 d की जगह कितना है 7, तो 7 लिख दिए, यहाँ हो गया 38। यहाँ a बराबर कितना आ गया 10 सत्ते 70 बराबर 38। यहाँ पर a बराबर कितना आ गया 38 माइनस का 70। यहाँ माइनस कर लीजिए, देखिए 10 में से 8 गया कितना बचा 2 बचा, यहाँ बचा 6 में से 3 गया कितना बचा 3, यहाँ लगा देंगे माइनस। ठीक है, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी। तो d बराबर कितना आ गया माइनस का 32 आ गया। तो यहाँ रख देते हैं माइनस का 32, a की जगह माइनस 32 प्लस 30। d की जगह हमारे पास कितना है, d की जगह 7 है तो यहाँ लिख दिए 7 बराबर लिख दिया माइनस 32 प्लस 7 3 21 यानी 210। यहाँ देखिए 10 में से 2 गया कितना बचा 8 बच गया यहाँ। ठीक है, अब यहाँ एक किसने कैरी दिया था तो बचा 0, 0 में से अगर मतलब 0 में से 3 जाएगा नहीं, फिर कैरी लेंगे, यहाँ हो गया 10, 10 में से 3 गया बचा 7, यहाँ 2 ने इसको कैरी दिया मतलब बचा 1। तो यानी 31 का मान कितना आ गया 178। यही हो गया हमारा आंसर। मतलब इस समांतर श्रेणी का 31वां पद का जो मान है वो कितना आ जाएगा 178 आ जाएगा। अगर जिसको नहीं समझ में आया है एक बार स्क्रीनशॉट ले ले और अपनी कॉपी में नोट करता रहे। ठीक है, अब हम इसको फिर से समझ लेते हैं एक बार। देखिए क्या दिया, वो समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या किया 31वां पद डिनोट करके क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्योंकि ये हमें ज्ञात करना है। जिसका 11वां पद 38 है तो 11वां पद ऐसे डिनोट कर दिया और उसका मान 38 दिया था, और 16वां पद 73 था तो मैंने 16वां पद को 73 से डिनोट कर दिया। फिर मैंने कहा a 11 लिखा है तो इसको a प्लस 10d लिख देंगे, 12 लिखा होगा तो a प्लस 11d लिख देंगे। कुल मिला के यहाँ पर जो लिखा है नंबर उससे एक कम करके उसके साथ में d लगा देंगे। ठीक, जैसे यहाँ पर a16 बराबर 73 लिखा तो मैंने a लिखा और इससे एक कम करके यहाँ 15 और d लगा दिया बराबर 73। ये क्वेश्चन सेकंड और ये क्वेश्चन फर्स्ट। मैंने देखा 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल तो 2 वेरिएबल तब दिया रहेगा तो 2 इक्वेशन भी दिया रहेगा, और इसमें हम प्लस चाहे माइनस करके जैसा भी हो कुछ भी करके हम एक वेरिएबल को खत्म करेंगे। तो मैंने देखा यहाँ प्लस प्लस है तो मैंने माइनस कर लिया, 2 में से 1 को माइनस किया तो a से निपट गया। 15d में से 1d गया कितना आ गया 5d आ गया। 73 में से 38 गया तो कितना आ गया 35, 5 सत्ते 35, d बराबर कितना आ गया 7। फिर मैंने क्या किया d का मान समीकरण 1 में रख लिया इसमें, तो a प्लस 10d बराबर 38। यहाँ पे मैंने लिख दिया d का मान 7, तो 10 सत्ते 70 हो गया, उधर गया माइनस हो गया तो a बराबर कितना आ गया माइनस 32। फिर हमने देखो 1 31 का मान निकालना था तो 1 31 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 30d लिख सकते हैं। अभी मैंने सीखा a का मान मैंने निकाला 32, d का मान 7, यहाँ पे रख दिया और सॉल्व कर लिया। 210 में से माइनस 32 गया कितना आया 178। दोस्तों ये हो गया आपका आंसर। दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आपको और अच्छी अच्छी वीडियो बना के दे सकें।